चंगेज खान, इतिहास का वो नाम जिसे आज भी दुनिया क्रूरता का दूसरा नाम मानती है। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले ही दुनिया का 22% हिस्सा जीत लिया था। इतना कत्लेआम मचाया कि वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी की जलवायु तक बदल गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी क्योंकि लाखों लोग एक साथ मार दिए गए थे। इतिहासकार कहते हैं हिटलर से 10 गुना ज्यादा लोगों की जान ली गई थी। पूरा शहर जला दिया जाता था और लाशों का कोई हिसाब ही नहीं होता। लेकिन उसकी क्रूरता का एक और चेहरा भी है। उसने इतनी महिलाओं के साथ संबंध बनाए कि आज भी दुनिया के 200 करोड़ लोगों में उसका डीएनए मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात, मरने के बाद भी उसने 40,000 लोगों को मरवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस डाक सेवा, कागजी करेंसी और आर्टिलरी का इस्तेमाल आज हम करते हैं, उसकी नींव कहीं न कहीं चंगेज खान ने ही रखी थी। तो सवाल है, क्या वो सिर्फ एक क्रूर शासक था या इतिहास का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड जीनियस? आज उस सच को जानेंगे जिसे आज तक क्रूर, बलात्कारी और खूनी की पहचान से जाना गया, लेकिन उसकी सोच आज के नेता से कई गुना आगे थी। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि आज आपके दिमाग के सारे ताले खुलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में मंगोलिया की ठंडी पहाड़ियों में एक खानाबदोश परिवार में। उसका असली नाम था तेमुजिन, जिसका मतलब होता है लोहे से बना। और वाकई में वो अपनी जिंदगी में लोहे जितना ही कठोर और अडिग साबित हुआ। उसके पिता यसुगेई एक कबीले के मुखिया थे, लेकिन कबीलों की दुनिया एक गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी थी, जहां वफादारी हर दिन बदलती थी। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, तभी उसके पिता को दुश्मन कबीले ने झर देकर मार दिया। और उसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता था। भूख, डर और बेइज्जती पिता की मौत के बाद उसके कबीले के लोगों ने तेमुजिन की मां और परिवार को त्याग दिया। अब उनके पास न खाना था, न सुरक्षा, सिर्फ जंगल था, भूख थी और मौत का डर। कई बार उन्होंने चूहों, कीड़ों, घास और जंगली जानवरों को खाकर जिंदा रहना सीखा। एक जगह तो इतिहासकार लिखते हैं, जब कोई पशु नहीं मिला तो उन्होंने अपने ही घोड़ों का खून पीकर खुद को जिंदा रखा। अब आप सोचिए, ऐसा बचपन जीने वाला बच्चा अगर बड़ा होकर लाखों का जनसंहार करे तो क्या वो जन्म से ही राक्षस था या हालातों ने उसे ऐसा बना दिया? तेमुजिन का एक सौतेला भाई था बेगतर, जो खुद को बड़ा समझता था। वो खाने पीने में खुद आगे रहता और बाकी को नजरअंदाज करता था। एक दिन तेमुजिन ने उसे तीर मारकर मार डाला। हाँ, आपने सही सुना, बचपन में ही उसने सत्ता की पहली लड़ाई अपने भाई से लड़ी और जान लेकर जीती। इतिहासकार मानते हैं कि यही वो मोड़ था जहां से तेमुजिन की मासूमियत पूरी तरह खत्म हो गई और एक नया शासक जन्मा। शहर को जीतने के बाद वो जानबूझकर हजारों लाशें छोड़ देता था ताकि अगला शहर डर जाए और बिना लड़े झुक जाए। वो कैदियों को जिंदा छोड़ता था ताकि वो जाकर लोगों को बताए, हमने देखा कि कैसे पूरी आबादी का सिर काटकर मीनार बनाई गई। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। 1201 में निशापुर शहर में जब उसका दामाद मारा गया तो उसने 17 लाख लोगों को मारने का आदेश दे दिया। इतिहासकारों के मुताबिक वहां लाशें इतनी थीं कि 3 महीने तक कुत्ते और गिद्ध भी खाते खाते थक गए। चंगेज खान ने दुनिया को दिखाया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी जीती जाती है। उसकी सेना मशीन नहीं थी, वो एक मोबाइल, स्मार्ट और पागलपन की हद तक डिसिप्लिन्ड फोर्स थी। और उसका सबसे खतरनाक हथियार डर का मैनेजमेंट, कुछ ऐसा जो आज के नेताओं तक इस्तेमाल करते हैं। इतिहास में कई कत्लेआम हुए हैं, हिटलर, स्टालिन, पोल पॉट, लेकिन जब बात आती है सबसे बड़े मानव संहार की, तो एक नाम उनसे कहीं ऊपर निकलता है, चंगेज खान। उसने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, पूरे शहरों को नक्शे से मिटा दिया। इतिहासकारों के मुताबिक उसने जो तबाही मचाई, उससे उस जमाने के 11% लोग मर गए थे, यानी आज के हिसाब से लगभग 80 करोड़ लोग। 1219 में चंगेज खान ने अपने 500 लोगों का व्यापारिक दल ईरान के ख्वारज्म साम्राज्य में भेजा, लेकिन वहां के राजा अलाउद्दीन मोहम्मद ने उस दल को लूट लिया और उनके लोगों को मार डाला। ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बदले में जो आया वो सिर्फ जंग नहीं थी, वो था एक पूरी सभ्यता का खात्मा। ओटरर, बुखारा और समरकंद, इन शहर जो मिटा दिए गया। पहला हमला किया ओटरार पर, यही वो जगह थी जहां व्यापारियों को मारा गया था। बदला लेने आए मंगोलों ने पूरे शहर को जला दिया और हजारों लोगों को जिंदा जलाया। गवर्नर को पिघले हुए चांदी से भर दिया गया, कान, आंख, मुंह में, ताकि सबको पता चले बदला कैसा होता है। दूसरा हमला
बुखारा पर, एक मशहूर इस्लामिक शहर जिसे शांति और ज्ञान का केंद्र कहा जाता था। चंगेज ने कहा, मैं भगवान का कहर हूँ, अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो ये क्यों आया? शहर को बर्बाद कर दिया गया, लोगों को मस्जिद में बंद करके आग लगा दी गई। तीसरा हमला समरकांड, यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। कुछ ने विरोध किया तो हर घर को जला दिया गया और सैनिकों को आदेश दिया गया, हर आदमी का सिर काटो और गिनकर मीनार बनाओ। इतिहास में दर्ज है कि लाशों की इतनी बदबू फैली थी कि अगले 6 महीने तक वहां कोई नहीं जा पाया। गिनने वाले थक गए, मरने वाले नहीं रुके। निशापुर ईरान में जब उसका दामाद मारा गया तो उसने पूरे शहर को नष्ट करने का हुक्म दिया। हर इंसान, हर जानवर, हर बच्चे को मार दो। 17 लाख लोग मारे गए। हड्डियों से सड़कें बनी, लाशों से कुएं भरे। मर्व, उर्गंच, हेरात, इन शहरों में मौत की गिनती 1 लाख से 12 लाख तक गई। कब्रें नहीं, सिर्फ गड्ढे थे। इतिहासकार इब्न अल आथिर लिखते हैं, हर जगह खून बह रहा था जैसे कोई नदी हो, और वो नदी कभी सूखती नहीं थी। कई शहरों में लाशों की गिनती बंद कर दी गई थी क्योंकि सैनिक थक चुके थे। बच्चों को दीवारों पर पटक कर मारा गया और महिलाओं को जबरन ले जाया गया। ये सुनकर आप शौक लगेगा, इतिहास में पहली बार इंसानों की इतनी मौत हुई कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर गया। जी हाँ, क्योंकि इतने खेत उजड़ गए, इतनी आबादी खत्म हुई कि पेड़ पौधों ने CO2 सोखना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे वैज्ञानिक आज भी स्टडी करते हैं और कहते हैं कि ये तबाही किसी महामारी से नहीं, एक इंसान से हुई थी, चंगेज खान से। इतिहास में कई शहर ऐसे थे जिन्होंने 100 से 200 साल तक फिर से बसने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोग डर की विरासत लेकर जीते रहे। माँ बच्चों को डराने के लिए कहती थी, सो जा, नहीं तो मंगोल आ जाएगा। चंगेज खान की जीत सिर्फ तलवार या घोड़ों की वजह से नहीं थी। वो एक मैनेजर, इनोवेटर, स्पाई मास्टर और स्ट्रैटेजिस्ट था। आइए उसकी 5 सबसे बड़ी चालें समझते हैं। नंबर 1, फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी। जिधर मौका दिखा उधर घूम जाओ। वो पहले दुश्मन की कमजोर नसें खोजता था, फिर उसी को टारगेट करता था, चाहे वो राजा की जलन हो, जनता का गुस्सा या किले की दरार। उदाहरण के लिए, जब उसने चीन के जिन एम्पायर पर हमला किया तो वहां के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ गरीब जनता की नाराजगी को हथियार बना लिया। मतलब वो सिर्फ बाहर से हमला नहीं करता था, अंदर से सड़ा देता था। दूसरा, इंटेलिजेंस नेटवर्क। प्राचीन रॉ जैसा सिस्टम। चंगेज के पास गुप्तचर थे जो व्यापारियों के भेस में अलग अलग देशों में घुस जाते थे। वो बताते थे कौन राजा कमजोर है, कहाँ लोग गनहुस्से में हैं, कहाँ कौन सी दीवार टूटने वाली है। इसे कहते थे याम सिस्टम, एक तरह का स्पीडी पोस्टल और स्पाई नेटवर्क। तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन को जान लो तो जीत पक्की है। तीसरा, घोड़ों की फ्लीट। दुनिया की सबसे मोबाइल सेना। मंगोल सैनिकों के पास एक नहीं, 4 से 5 घोड़े होते थे। जब एक थक जाए तुरंत अगला। इससे वो दिन में 250 से 300 किलोमीटर चल सकते थे, जो उस समय असंभव माना जाता था। इस तेजी से चंगेज खान ने सिर्फ 3 साल में चीन का बड़ा हिस्सा जीता, फिर 5 साल में पूरा सेंट्रल एशिया, और उसके बाद रूस और यूरोप की सीमा तक पहुंच गया। 4, मिलिट्री की ट्रेनिंग। जन्म से योद्धा बनते थे मंगोल बच्चों को 3 साल की उम्र में घुड़सवारी सिखाई जाती, 6 की उम्र में तीर चलाना और 10 की उम्र में जानवरों की खाल से सर्दी झेलने की ट्रेनिंग। यानी हर मंगोल सैनिक एक चलता फिरता टैंक था। कम खाना, ज्यादा चलना, बिना सोए लड़ना और हुक्म पे जान देना। 5वां, वफादारी की राजनीति। जिसे जीतते उसे जोड़ लेते। अगर किसी कबीले ने हार मान ली तो उन्हें मारा नहीं जाता, उन्हें सेना, प्रशासन या गुप्तचरों में शामिल कर लिया जाता। मतलब जीत के बाद भी वो रिसोर्स बर्बाद नहीं करता था, बल्कि हर नई जीत अगली जंग की ताकत बनती। तुम मेरे लिए लड़ो, तुम्हें जीने दूंगा, वरना तुम्हारी हड्डियों से शहर की दीवार बनाऊंगा। उसने चीन के 3 बड़े साम्राज्य छिया, जिन और सोंग, पूरा मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा, रूस का दक्षिणी भाग और पूर्वी यूरोप की सीमा तक उसका झंडा लहरा रहा था। इतिहास में किसी इंसान ने अकेले इतने बड़े इलाके पर कभी राज नहीं किया। एक चौंकाने वाला फैक्ट ये है, आज पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं और उनमें से लगभग 2 करोड़ लोगों के DNA में चंगेज खान का अंश मौजूद है। क्योंकि जब वो जीतता तो वहां सिर्फ राज नहीं करता, बल्कि अगली पीढ़ी भी वहीं बना आता। चंगेज खान की जीत सिर्फ तलवारों की नहीं थी, वो एक सोची समझी हर लेवल की रणनीति का खेल था। वो सेना से पहले दिमाग भेजता था और एक बार जीत ली जमीन
तो दुश्मन को दोस्त बना लेता था। यही वजह है कि उसने पृथ्वी का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और वो भी सिर्फ 25 साल में। जब हम चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ तलवारें, घोड़े और कत्लेआम आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आज जो आप डाक सेवा, पासपोर्ट सिस्टम या करेंसी एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं चंगेज खान की नीतियों में छिपी हैं, तो क्या आप मानेंगे? तो आइए आज बात करते हैं उस चंगेज की, जो सिर्फ मारता नहीं था, बनाता भी था। याम सिस्टम, दुनिया की पहली हाई स्पीड डाक सेवा। आज आप इंडिया पोस्ट या फेडेक्स यूज करते हैं, लेकिन इसकी प्राचीन जड़ें चंगेज खान ने बोई थीं, याम सिस्टम के रूप में। पूरे साम्राज्य में हर 30 से 40 किलोमीटर पर एक पोस्ट स्टेशन था। वहां घोड़े, खाना और गाइड्स मौजूद रहते। सरकारी दूत बिना रुके अगले स्टेशन तक जाते, घोड़ा बदलते और आगे निकलते। आज की भाषा में कहें तो एक्सप्रेस मेल प्लस टोल फ्री कॉरिडोर। इतना तेज सिस्टम था कि 1000 किलोमीटर की खबर 2 दिन में पहुंच जाती, और अगर कोई नकली दूत निकला तो समझो सजा मौत। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन, धर्म, जाति, भाषा से ऊपर कानून। चंगेज खान ने एक सामूहिक संविधान जैसा नियम बनाया। यासा, चाहे तुम मुस्लिम हो, बौद्ध, ईसाई या ताओ, कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। वो अफसरों को योग्यता के आधार पर नियुक्त करता था, ना कि जाति या खानदान देखकर। उदाहरण के लिए, अगर कोई सैनिक अच्छा है तो वो जनरल बन सकता है, चाहे वो एक गुलाम क्यों न रहा हो। भारत में जाति आधारित प्रशासन उस समय चरम पर था, और उधर मंगोल साम्राज्य में मेरिटोक्रेसी चल रही थी। उसने मुद्रा, व्यापार और फ्री मार्केट की शुरुआत की। चंगेज खान ने व्यापारियों को राजदूत जैसा दर्जा दिया। व्यापारियों को सेफ पास और सरकारी सुरक्षा मिलती थी, ताकि कोई उन्हें लूट न सके। अलग अलग देशों में अलग मुद्रा चलती थी, तो उसने सामूहिक करेंसी एक्सचेंज सिस्टम बनाया। वो चाहता था कि उसकी जमीन पर आने वाला व्यापारी कहे, मंगोल साम्राज्य फॉस्सास बिजनेस फ्रेंडली एम्पायर। नतीजा, चीन से यूरोप तक एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बन गया। ये वही विचार था जो बाद में सिल्क रूट और फिर WTO जैसी संस्थाओं की नींव बना। फिर उसने पासपोर्ट सिस्टम को जन्म दिया। आज पासपोर्ट है तो आप देश पार कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्राचीन रूप था, पाइजा। यह एक मेटल की प्लेट होती थी जो बताती थी कि इस व्यक्ति को मंगोल सम्राट की अनुमति प्राप्त है। इसे दिखाते ही डाक स्टेशन रास्ता देते, सैनिक सुरक्षा देते और टैक्स नहीं लिया जाता। आज के VVIP पास, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और पासपोर्ट इन्हीं सिस्टम्स के वंशज हैं। उसने शिक्षा और ज्ञान का संरक्षण किया। हैरानी की बात है यह है कि चंगेज खान ने कभी पुस्तकालयों को नहीं जलाया था। वो मानता था कि ज्ञान एंड शक्ति, उसने हारे हुए इलाकों के वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और इंजीनियरों को संरक्षण दिया। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसकी सेना में दर्जनों संस्कृतियों के स्कॉलर मौजूद थे। नक्शे, मौसम का अंदाजा और यहाँ तक कि सैनिक मूवमेंट के लिए सूर्य और तारे पढ़ने की तकनीक, यही कारण था कि उनकी सेना कभी रास्ता नहीं भटकी। हो सकता है आप उसे एक क्रूर विजेता मानते हो, लेकिन अगर आप आज की डाक सेवा, करेंसी या पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप चुपचाप उसकी विरासत से जुड़े हुए हैं। साल 2003 में एक टीम ने 16 देशों के DNA का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि लगभग 8% पुरुष जो एशिया के क्षेत्र में रहते हैं एक ही पूर्वज से जुड़े हुए हैं, और वो है चंगेज खान। वैज्ञानिकों ने इसे कहा द लेगेसी ऑफ चंगेज खान। जीत के बाद वो वहां की महिलाओं के साथ संबंध बनाता था, यानी वो राजनीतिक ताकत के साथ जैविक विरासत भी फैला रहा था। इतिहास कहता है कि चंगेज खान ने खुद कई रानियां और रखेलियां में रखीं, और कुछ इतिहासकार कहते हैं 500 महिलाएं उसके हरम में थीं। ये आज के मानकों से देखें तो युद्ध अपराध कहलाता है, लेकिन उस दौर में इसे विजय का हिस्सा समझा जाता था। DNA का ये विस्तार सिर्फ जैविक नहीं, एक सोची समझी पॉलिटिकल योजना का हिस्सा था। चीन, उत्तरी इलाकों में 10% पुरुष, मंगोलिया इलाकों में 35% पुरुष, और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान 8 से 15%। भारत पाक सीमा के कुछ इलाकों में भी ये ट्रेस मिला है। चंगेज खान खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसा जैविक साम्राज्य बनाया जो किताबों से नहीं बल्कि शरीरों से चलता रहा सदियों तक। हो सकता है आप उसे सिर्फ क्रूर योद्धा मानते हो, लेकिन विज्ञान कहता है वो इतिहास का सबसे बड़ा बायो लेगेसी आर्किटेक्ट भी था। मरते समय चंगेज खान ने आदेश दिया, मेरी मौत को गुप्त रखा जाए और मेरी कब्र को कोई कभी न ढूंढ पाए। और उसके जनरल्स ने वो किया
जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। 40,000 लोगों की मौत एक कब्र को छुपाने के लिए। दोस्तों, एक सवाल आपसे है। चंगेज खान खुद किसी धर्म को नहीं मानता था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य में हर धर्म को बराबर अधिकार दिए। इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उसमें कोई किरदार पूरी तरह देवता नहीं होता और कोई पूरी तरह राक्षस भी नहीं। चंगेज खान ने लहू से इतिहास लिखा, लेकिन उसी लहू से कानून, व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता के बीज भी बो दिए। आज वो एक चेतावनी है कि ताकत अगर सोच के साथ हो तो इतिहास बदलती है, और अगर सोच मरी हुई हो तो सिर्फ लाशें छोड़ती हैं। पश्चिम में उसे मास मुर्डर यानी जनसंहारक कहा गया। आखिरी सवाल आपसे, अगर आज चंगेज खान जिंदा होता, क्या आप उसे वोट देते? या अगर चंगेज जैसा कोई नेता सत्ता में हो, क्या आप उसे समर्थन देंगे? सोचिएगा जरूर और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।